कहते हैं कि नादान दोस्तों से बेहतर दाना दुश्मन होता है। जी हाँ, इस पर मुझे यकीन उस वक़्त आया जब मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि तुम एक बहुत अच्छे सियासी लीडर बन सकते हो। जाफ़र शिराज़ी आप सबको सलाम अर्ज़ करता है। तो मैं ये बता रहा था आपको कि मेरे दोस्तों ने मुझे शायद वो नादान ही थे, मुझे कहा कि साहब तुम बहुत अच्छे लीडर बन सकते हो, किसी पार्टी को जॉइन कर लो, किसी बड़ी पार्टी को। मैंने कहा अच्छा, तो जब मेरे दोस्त ये बात कह रहे हैं तो क्यों ना उस पे अमल करूँ। मैंने एक पार्टी जॉइन कर ली। पार्टी का नाम मैं नहीं बताऊँगा, बस पार्टी जॉइन कर दी। साहब हुआ ये कि उस दिन से ख्वाब देखने शुरू कर दिए कि इलेक्शन होंगे, मुझे पार्टी का टिकट मिलेगा, मैं वज़ीर बनूँगा। मेरे नादान दोस्तों ने ये भी कहा था कि भई जब तुम वज़ीर बन जाओगे ना, तो तुम्हारे आगे भी सिक्योरिटी, पीछे भी सिक्योरिटी, लोग तुम्हें देखकर नारे लगाएँगे, तालियाँ बजाएँगे। तो ये ख्वाब तो बड़ा सुहाना था। तो साहब हम लीडर बनने के लिए तैयार हो गए। हुआ ये कि उस पार्टी का लीडर जो था वो हमारे शहर में आया। तो सबने ऐलान किया कि साहब आप उसके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पहुँचे। चूँकि हम बहुत ज़्यादा वफ़ादार थे, तो इसलिए मैंने अपने कज़न को साथ लिया। मैंने कहा चलो हम चल के जो है उसका वहाँ पे एयरपोर्ट पे इस्तकबाल करेंगे। हम निकले तो जो रास्ता एयरपोर्ट की तरफ जाता था, वो लोगों से फुल था, बहुत लोग थे, खलकत थी जो एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। तो हमारे ज़हन में तो यही था कि वहाँ से कोई बस वगैरह कोई सवारी मिल जाएगी तो हम चले जाएँगे, लेकिन वहाँ सवारी का मामला नहीं था, लोग पैदल ही जा रहे थे। तो ज़ाहिर है अपने लीडर से मोहब्बत थी हमें, तो हमने कहा हम पैदल जाएँगे। एयरपोर्ट बहुत दूर था हमारे घर से। चलते रहे। जब हम एयरपोर्ट के करीब पहुँचे तब हमने देखा कि हमारे सामने एक ट्रक खड़ा हुआ है, उसमें हमारा लीडर जो है वो हमारे सामने खड़ा हुआ, आँखों के सामने। दिल बाग-बाग हो गया कि हमने लीडर का दीदार कर दिया अपने। उतनी देर में लीडर ने देखा हुजूम को और उसके बाद फिर उसने हाथ हिलाकर जो है सबको सलाम किया, हाथ हिलाया, यूँ किया। हम खुश हो गए। जी हाँ, हम खुश हो गए कि जनाब हमारे लीडर ने हमें देख लिया है। अब उन्होंने हमें पहचान लिया है। अब जब भी टिकट बटेगी ना, तो वो बोलेंगे ये जो लड़का है ना, ये लड़का, उस वक़्त मैं लड़का ही था। तो ये जो है ना, इसको टिकट देनी है और बड़ी वज़ारत देनी है, ये मुझे लेने के लिए आया था पैदल-पैदल। तो जनाब हम बड़े खुश थे। एक तरह से हमें एक ताकत मिल गई थी, हालाँकि सुबह से भूखे-प्यासे चल रहे थे। ख़ैर, अब वो ट्रक इतना आहिस्ता चल रहा था कि हमने सोचा कि कहीं ये तो वहाँ तक जलसागाह जो शहर में रखा गया था, वहाँ तक पहुँचने में तो रात हो जाएगी। तो हमने कहा चलो अब दोबारा ताकत इस्तेमाल करते हैं और पैदल स्पीड से निकलते हैं, ताकि हम जब जलसेगाह में पहुँचेंगे तो वहाँ जो सबसे आगे जो जगह होती है, वहाँ हम बैठेंगे जाके। वीआईपी सीट्स होती हैं, ज़ाहिर है हम वफ़ादार कारकुन हैं, पहले पहुँच रहे हैं तो वहीं बैठेंगे। ये सोचकर हम स्पीड से निकले कि वहाँ पहुँचे। हम जलसागाह में पहुँचे तो देखा सामने बड़ा-सा स्टेज था। स्टेज के आगे एक वीआईपी उन्होंने एंक्लोजर भी बनाया हुआ था। वहाँ खूबसूरत सोफ़े लगे हुए थे और टेबल उसके ऊपर गुलदान रखे हुए। हम बड़े खुशी-खुशी हम उसी तरफ जाने लगे कि हम चूँकि पहले आए हैं तो यकीनन हमें बड़ी इज़्ज़त दी जाएगी, लेकिन वहाँ एक पुलिस वाले ने हमें जो है ना हमारी औकात याद दिला दी। जी हाँ, हमारी औकात याद दिला दी। एक छोटा-सा एक डंडा हमें पड़ा और हम आगे की तरफ निकल गए, उस तरफ नहीं जा सके। और हम जब वहाँ पहुँचे जहाँ आम लोग खड़े होते थे, ठीक है, हमने ये भी बर्दाश्त कर लिया कि चलो कारकुन ना सही, आम लोगों के साथ ही हम देख लेते हैं। बहरहाल सबसे आगे हमें जगह मिली। वो जगह क्या थी कि स्टेज के बाद वो वीआईपी इंक्लोजर और उसके बाद खारदार तारें लगी हुई थी, पुलिस वाले खड़े थे और खारदार तारों के साथ हमें जगह मिल गई थी।
हम खुश थे, बहुत खुश थे कि भूखे प्यासे खुश थे कि सामने है लीडर आएगा, अभी ऊपर से हमें देखेगा कि अरे ये तो एयरपोर्ट भी आए थे और यहाँ भी सबसे आगे खड़े हुए हैं, टिकट पक्की। तो जनाब हुआ ये कि काफ़ी देर बाद वीआईपी इंक्लोजर में शोर सा हुआ। हमने कहा देखे कौन बड़ा आदमी आ रहा है इसमें। जब उस बड़े आदमी को मैंने देखा ना, तो यकीन माने मेरा दिल धक सा रह गया। वो बड़ा आदमी जो था वो हमारे इलाके का सबसे बड़ा बदमाश था। जी हाँ, वो हमारे इलाके का सबसे बड़ा बदमाश था, जो रोज़ाना जीप में अपने 4-6 बॉडीगार्ड्स के साथ, जो कि असलहा से, ऑटोमेटिक असलहा से साथ रखते थे अपने, वो उनको लेकर और ज़ोर-ज़ोर से जीप में गाने बजाता हुआ पूरे इलाके में जो है वो घूमता रहता था। किसी से लड़ाई, किसी से झगड़ा, कभी फायरिंग। लेकिन उसे जो है मैनेजमेंट के लोग जो थे बड़ा वीआईपी अंदाज में इज्जत के साथ उसे लेकर आए और उसे एक खूबसूरत सोफे पर बिठाया, उसके साथियों को बिठाया, उसके आगे पानी की बोतल रखी। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा ये क्या बात है? हम जैसे शरीफ लोग, हम वफादार, हमें कोई लिफ्ट ही नहीं, हम यहाँ तारों में यकीन कर धक्के लगे, कई जगह कपड़े हमारे फटे, कई जगह से जख्मी भी हो गए, खून भी बह गया। तो जनाब बड़े गुस्से में मैंने अपने कज़न से कहा कि ये क्या बात है, इस बदमाश को इतनी इज्जत मिल रही है और हम यहाँ पे धक्के खा रहे हैं। उसने कहा भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ये छोटे मोटे जो होते हैं ना लोग, ये ऐसे लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, हमारे लीडर ऐसा नहीं है। उससे अगर पता चल गया ना ये कौन है, क्या करता है, तो यकीन करो वो तो इसको लात मार के भगाएगा। मेरे दिल को थोड़ी ढाढ़स बंधी। मैंने कहा ठीक है, उसको भगा देगा तो हमारा चांस पक्का होगा। तो जनाब हुआ ये कि जब हमारे लीडर ने तकरीर शुरू की ना, तो तकरीर में पहले जुमले उसने जो अदा किए वो ये थे कि हमारी पार्टी आज जिन जानिसारों की वजह से इस मकाम पर पहुंची है, हमारे वफादार। मेरे दिल में बड़ा वो हुआ। मैंने कहा देखो अभी क्या कर सकता है, ये मेरी तरफ इशारा करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा वफादार और इस पार्टी के लिए जान देने वाले लोग आए, मैं आपको मिलाता हूँ उन लोगों से। और उस लीडर ने जो है इशारा किया उसी बदमाश की तरफ। जी हाँ, उसी बदमाश की तरफ इशारा किया और कहा कि ये है वो वफादार जिनकी वजह से हमारी पार्टी आज सलामत है, जिसकी वजह से आज हमारी पार्टी फल फूल रही है। मेरा सर शर्म से झुक गया। सच पूछे ना तो मुझे बहुत बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ मुझे, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये तो एक ख्याली सी बात थी, ख्याली पुलाव वाली बात थी, वजारत सफारत। लेकिन मुझे ये था कि उस लीडर पे मुझे बड़ा मान था कि वो मुल्क और कौम का वफादार है और उन्हीं लोगों को पसंद करेगा जो अच्छे लोग होंगे। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई ये देख कर के उसने उस शख्स को पसंद किया जो कि जिसे हम लोग कभी पसंद नहीं करते थे। तो उसके बाद मुझे सियासत से ही नफरत हो गई। मैंने सोचा कि अब मैं कभी भी इस किस्म का ख्वाब मैं नहीं देखूंगा। ख्वाब तो बहुत सारे देखते हैं, लेकिन मैं इस किस्म का ख्वाब नहीं देखूंगा। लीडर बनने की कोशिश मैं नहीं करूंगा। और हम बड़ी मुश्किलों से वहाँ से निकल कर और हम अपने घर चले गए। तो दोस्तों, ये मैं ख़ास तौर पे यंग लोगों को कहूँगा कि आप लोग देखिए, अगर आप लोग लीडर बनना भी चाहते हैं ना, बने। ज़ाहिर है कोई भी मुल्क बगैर लीडरशिप के नहीं चल सकता। लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि लीडर का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। लीडर का मतलब है रहनुमा, और रहनुमा का मतलब होता है कि जो हमें रास्ता दिखाता है। और अगर रहनुमा हमें बदमाशी वाला रास्ता दिखाए तो इसका मतलब है कि वो रहनुमा नहीं रहा। जी हाँ, वो माफिया बन जाता है। तो आप सबसे पहले तो आप अपने आप को मजबूत करें, अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छा करैक्टर रखें। जब आप अच्छी तालीम हासिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली
आप न सिर्फ आप तरक्की करेंगे, आपका ख़ानदान तरक्की करेगा। और जब आपका ख़ानदान तरक्की करेगा ना, तो फिर अगर आप लीडर बनने की कोशिश करें तो वो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपके पास तालीम भी होगी, आपके पास एबिलिटी भी होगी, हर चीज़ समझने की सलाहियत भी होगी। एक बात याद रखें, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में जो है लीडर वही बनते हैं, सॉरी बड़ी सख्त बात कह रहा हूँ, लीडर वही बनते हैं जिनके यहाँ जब बच्चे होते हैं ना, तो उन्हें आइन की बंद किताब, खुली किताब नहीं, बंद किताब जो है ना, वो चटाई जाती है। उन्हें अजान की जगह पार्टी का तराना सुनाया जाता है। यानी हमारे यहाँ खानदानों की हुकूमत होती है। अब वो चाहे पढ़े ना पढ़े, जाहिल हो, कुछ भी हो, चौके वो एक सियासी खानदान से होते हैं, इसलिए वो लीडर बन जाते हैं, लीडर कहलाते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक बिल्कुल लाइट वे में आप सबको बताया कि भाई मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हाँ, ये और बात है कि मेरा एक नज़रिया है। मैं जिस लीडर को मैं पसंद करता हूँ, वो मेरी पसंद की हद तक है, मेरा वोट उसके हद तक है। बाकी ज़ाहिर है मैं नारे नहीं लगा सकता। तो आज का हम प्रोग्राम यही ख़त्म करते हैं, सिर्फ इस रिक्वेस्ट के साथ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसलिए कि इस चैनल में आपको सियासी बातें नहीं, गैर सियासी बातें मिलेंगी, और सिर्फ नसीहतें नहीं, हल्का फुल्का मजाक भी मिलेगा। ठीक है? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।